आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर है, नीति आयोग की होगी बड़ी बैठक। 24 मई को दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होगी बैठक। दिल्ली आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने शामिल होने के दिए संकेत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर टिकी सबकी निगाहें। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होगी बैठक। दिल्ली आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होगी बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो नीति आयोग की बैठक होगी 24 मई को, और इस बैठक में हेमंत सोरेन के भी आने के संकेत और ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हो सकती हैं। देखिए, नीति आयोग की बैठक होने वाली है। नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इनवाइट किया गया है, क्योंकि बजट आने के बाद, बजट सत्र के बाद, इसके बाद जो बजट सभी के लिए आवंटित हुआ है, सभी प्रदेशों के लिए, क्योंकि नई योजनाओं पर और नई जो पॉलिसीज हैं उन पर एक चर्चा होनी है, और उसके बाद सरकार के तरफ से प्रदेश की सरकारों से भी उन पर नीति आयोग के तरफ से प्रपोजल मांगे गए हैं। उन प्रपोजलों को लेकर उनके तरफ से कहा गया है कि किस बजट को लेकर, किस चीज को लेकर ये सब लोगों की बैठक होगी। इस बैठक में फिलहाल अगर बता दें कि तो कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई, वो शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने भी राज्य हैं उनके सभी मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होने। अक्सर ये देखा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इसमें ज्यादातर शामिल नहीं होती है, प्रतिनिधि के तौर पर वित्त मंत्री को प्रदेश यानी पश्चिम बंगाल से भेजा करती है। तो इसलिए सभी की निगाहें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिकी है। क्या वो इस बार नीति आयोग की होने वाली बैठक में शामिल होगी, या फिर वो पिछली बार की तरह ही नहीं होंगी। फिलहाल अब जो बैठक होगी, इस बैठक में तय किया जाना है और आगे की जो नीति निर्धारण का किया जाना है कि आगामी जो योजनाएं अब आनी है और जो योजनाएं बनेगी, जिनके लिए नीति तैयार की जानी है, उनको लेकर बैठक होना है, ताकि अब बजट आ चुका है और आगे की क्रियान्वयन भी इन कामों पर किया जा सके। किसान बिल्कुल, और सबकी नज़र इसी पे है कि जब जितने मुख्यमंत्री है वहाँ पहुँच जाएं, जैसे हेमंत सोरेन ने संकेत दिए, ममता बनर्जी ने संकेत दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए हमारे साथ अखिलेश। अभी तमाम खबरों पे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो हम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी सबकी निगाहें टिकी है। नीति आयोग की बैठक होनी है 24 मई को दिल्ली में। प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होगी बैठक। दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को झटका। विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। उच्च पद से ऐसी टिप्पणी अस्वीकार। सीजेआई विजय शाह की याचिका पर हाईकोर्ट आदेश पर रोक से इनकार। सोफिया कुरैशी केस में कोर्ट सख्त, क्या ये बोलने का समय था? सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है। ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। सीजेआई ने यह भी कहा, विवादित मंत्री के बचाव में सुप्रीम कोर्ट नहीं आया आगे। अब कल होगी सोफिया कुरैशी केस की सुनवाई। मंत्री की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो जिस तरीके का बयान था और उसके बाद तमाम बयानों का खंडन, जब हाईकोर्ट ने एफआईआर की मांग की, कहा कि एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई, इसका जवाब दे हमें प्रशासन और सरकार। अब एफआईआर के बाद जब और चीज़ें आई तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है विजय शाह को। अखिलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर आज सुनवाई हुई। विजय शाह के तरफ से एडवोकेट पेश हुए थे, उनके तरफ से एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट से आदेश दिया गया था कि विजय शाह के ऊपर विवादित बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। तो विजय शाह के तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर ये मांग की गई थी कि उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के तरफ से एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश किया जाए उस पर तत्काल प्रभाव की रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर गवाई के तरफ से इस पर सुनवाई की गई और उन्हें कहा गया कि जो याचिका दायर की उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है और इस पर जहां तक सवाल है कि हाई कोर्ट के तरफ से दिए गए निर्देश पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं उठता। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई की तरफ से ये भी कहा गया कि फिलहाल वो कल इस पर एक बार फिर सुनवाई करेंगे और कल देखेंगे कि इसमें आखिर क्या हो सकता है, कानूनी राय ली जाएगी। सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे एराजू, उनके तरफ से भी पक्ष रखा गया, लेकिन बी.आर. गवाई की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि उच्च पदों पर बैठे लोगों की तरफ से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है और जब माहौल इस समय ऐसा चल रहा है और समय ऐसा है उस समय ये बयानबाजी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ऐसे बयानबाजी करने वालों लोगों के खिलाफ किसी तरह की रियायत बरतना नहीं चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने कहा इस पर वो कल देखेंगे इसमें और क्या कुछ हो सकता है और कानूनी पक्ष के तौर पर उसमें आगे क्या किया जा सकता है, इसको लेकर कल फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच में इसमें सुनवाई होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के बाद स्वतः संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इससे उम्मीद की जा सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ उनको राहत मिल सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के तरह ही वही इसी तरह से कड़ी फटकार लगाते हुए मंत्री विजय शाह पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये समय विवादित बयान देने के लिए था या ऐसे दीवान उच्च पदों पर बैठे लोगों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल फिर सुनवाई करूंगा और उसके बाद इस दिशा में कोई बड़ा आदेश देंगे। तो कहा जाता है कल तक इंतजार करना होगा। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया था वो मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो अगर उसमें क्या है क्या नहीं है उसको लेकर भी हाई कोर्ट उधर निरीक्षण करेगा। और इसके साथ ही जब कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में क्या आदेश आता है उससे ये कहा जा सकता है कि विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। फिलहाल उमा भारती की तरफ से जो सवाल उठाया गया है तो कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इनके विजय शाह से इस्तीफा लिया जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह नहीं चाहेगी कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की और किरकिरी हो। जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने किरकिरी कराई है उसको लेकर ये उम्मीद की जा सकती है कि विजय शाह का मध्य प्रदेश सरकार से इस्तीफा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंत्री की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज। विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। दिल्ली से खबर है, उमा भारती का बड़ा बयान, विजय शाह को बर्खास्त करे या इस्तीफा दे, मंत्री भाई जैसे हैं लेकिन बयान शर्मनाक, सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से शर्मिंदा हूं, बर्खास्तगी में देरी पर उमा ने उठाया सवाल। मंत्री भाई जैसे हैं लेकिन बयान शर्मनाक। विजय शाह की
खिलाफ कार्रवाई और इसी खबर पर अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे उमा भारती की नाराजगी, अब उन्होंने कहा मंत्री बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन जो बयान दिया वो बहुत शर्मनाक है। देखिए, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के तरफ से उमा भारती ने जो सवाल उठाया वो सवाल बेहद लाजमी है। उन्होंने कहा कि बेशक वो अपने भाई की तरह विजय शाह को मानती हैं, और लेकिन उन्होंने जिस वक्त इस तरह की बयानबाजी की उस बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और वो बेहद आश्चर्यजनक बयान है। जिस समय उनके द्वारा दिए गए बयान को बर्दाश्त करने का कोई सवाल नहीं उठता और बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, या तो मंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री विजय शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि उमा भारती की तल्ख टिप्पणी के लिए वो वैसे भी जानी जाती हैं और समय समय पर वो सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर भी बयानबाजी करती रही। और अगर इस मामले में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर पदाधिकारी और मंत्री तक सब चुप्पी साधे, कोई इस पर बयानबाजी करने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है क्या इनका इस्तीफा होगा, क्या इनकी बर्खास्ती होगी, क्या इन पर एफआईआर दर्ज होगी, आगे गिरफ्तारी होगी, क्या बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी चुप हैं और सभी उस कार्रवाई के इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या फैसला हाई कमान लेगा। फिलहाल उमा भारती के बाद विजय शाह मंत्री के बयानबाजी पर और विवादित टिप्पणी पर जो सवाल उठाया गया है उससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने अब ये मांग शुरू हो गई है और देर सवेर विजय शाह को मंत्री पद से हटाया जा सकता है। इस तरह की खबरों को भी फिलहाल वहां से बल मिल रहा है, लेकिन उमा भारती के बाद सवाल करने के बाद, आश्चर्यजनक बताने के बाद, खेद प्रकट करने के साथ ही साथ इतना शर्मिंदगी का बयान बताने की बाद कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल उमा भारती की तरफ से विजय शाह मंत्री को भाई जैसा बताया गया, लेकिन उनके बयान को बर्दाश्त करने वाला नहीं बताया। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इंतजार करना होगा कि विजय शाह पर क्या कार्रवाई होती है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगातार उनको फटकार लगाई जा रही है और एक के बाद एक झटका लग रहा है, तो ये माना जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होना फिलहाल तय कहा जा सकता है। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उमा भारती ने भी विजय शाह पर देर से हो रही कार्रवाई को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा वो बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन इस टिप्पणी के मैं खिलाफ हूं, जो उन्होंने बयान दिया मैं उसके खिलाफ हूं। कानपुर से खबर, CSJMU ने तुर्की से MOU किया रद्द। तुर्की से के खिलाफ बढ़ते विरोध के चलते करार रद्द। भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे तुर्की के ड्रोन। CSJMU के VC विनय पाठक ने तुर्की को भेजा पत्र, लिखा तुर्की ने भारत की एकता अखंडता को दी चुनौती। तुर्की ने युद्ध हालात में दिया पाकिस्तान का साथ। ऐसी स्थिति में एकेडमिक सहयोग संभव नहीं। लिखा तुर्की के भारत की एकता अखंडता ऐसी स्थिति में एकेडमिक सहायता बिल्कुल नहीं। कानपुर से खबर, कानपुर यूनिवर्सिटी ने तुर्की के विरोध के चलते करार रद्द किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आकाश रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अगर बात की जाए तो एक और झटका लगा है तुर्की को और CSJMU के VC ने करार रद्द किया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हाल ही में एक MOU समझौता हुआ था तुर्की देश के साथ में, जो फिलहाल CSJMU के जो
कुलपति हैं विनय पाठक जी ने एक पत्र जारी करके उस समझौते को निरस्त कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। CSJMU के VC विनय पाठक ने तुर्की को भेजा पत्र। कानपुर से खबर, CSJMU यूनिवर्सिटी तुर्की से तोड़ा करार, भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे तुर्की के ड्रोन। लिखा, तुर्की ने भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी है। बागपत से खबर, सहकारी समिति के सचिव के स्थानांतरण का मामला। सचिव के स्थानांतरण को लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर की सचिव को बदलने की मांग। सचिव के स्थानांतरण को लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर की सचिव को बदलने की मांग। किसानों ने सचिव पर लगाया अवैध वसूली करने का आरोप। बागपत से खबर, सहकारी समिति के सचिव स्थानांतरण का मामला। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सचिव को बदलने की मांग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुलदीप पंडित बागपत से संवाददाता माथा जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए तो बड़ा आरोप लगा है सचिव पर, कुलदीप। आपको बता दूं कि ये डिकोली गांव पड़ता है बागपत के पास में, और वही का पूरा मामला है। और जो किसान थे, किसान काफी समय से पीड़ित थे और उनका सीधा सा आरोप था कि 10 साल से जो उप सचिव है अपने ही स्थान पर एक नियुक्त है, जबकि उसका स्थानांतरण नहीं किया गया है। लेकिन हालांकि कई बार उसकी शिकायतें भी की गई है, और जबकि बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा 3% ऋण पर ब्याज लिया जाता है। लेकिन जो सचिव है, इस पर जो धांधलीबाजी का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा किसानों ने कि ये 7% का ऋण वसूल रहा है, जबकि सरकार का जो आदेश है उसके पोस्टर भी चस्पा किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को साफ ठेंगा दिखाया जा रहा है। जी कल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। किसानों ने सचिव पर लगाया अवैध वसूली करने का आरोप। सीतापुर से खबर, यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारियों का सांकेतिक प्रदर्शन। सिधौली, महमूदाबाद, मिश्रिक इलाकों की बैंक शाखाओं में प्रदर्शन। कर्मचारियों द्वारा
नो वर्क नो पे के आधार पर कार का बहिष्कार, हाथों में नो वर्क नो पे के नारे, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। हाथों में नो वर्क नो पे के नारे को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सिधौली महमूदाबाद मिश्रिक इलाके की बैंक शाखाओं में प्रदर्शन। कर्मचारियों द्वारा नो वर्क नो पे के आधार पर कार बहिष्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों